निम्न समीकरणों को ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। 2x + 3y - 46 = 0, 3x + 5y - 74 = 0। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये कक्षा 10 का है। कक्षा 10 वाले विद्यार्थी सभी लोग ध्यान दें। और ऐसे सवाल को कैसे करते हैं तो ध्यान देंगे, जो ये 2 दिख रहा है इसको हम a1 बना लेते हैं कि a1 बराबर 2, तो ठीक नीचे वाला a2 बना लेते हैं, a2 बराबर 3। फिर इसको बना लेते हैं b1, तो b1 का मान है 3, और इसको बना लेते हैं b2, तो b2 का मान हो गया आपका 5। इसको बनाते हैं c1, तो c1 का मान आपका दिया है -46, और ये नीचे c2 जो दिया है -74 दिया है। तो आप इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 पा गए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आप स्टार्टिंग करते हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, और इसको ऐसे गुणा कर देते हैं, इसका क्रॉसपाउंडिंग ऐसे गुणा करते हैं, और इस तरह से गुणा करके इसका मान निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं तो इसको जो है x करते हैं, इसको y, इसको 1, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं y, और इसको कहते हैं 1। और इस तरह से इसका मान कैसे निकालते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि x अपान में b1 c2, तो ये है b1 और ये c2, तो b1 ये है और c2 ये है, तो यानी कि ये है 3 और c2 आपका है यहाँ -74, तो माइनस ये 74 है, ये 74। और इसके बाद इसका जब गुणा करते हैं तो इसको माइनस पहले लगा लेते हैं, b2 आपका है कितना 5, और इसके बाद से ये है c1, तो c1 यहाँ देख लीजिए -46 है, तो इंटू करके -46। इसके बाद जब y को लिखते हैं तो पहले ये बीच में बराबर चिन्ह लगा लेते हैं, और y = लिखते हैं, तो देखिए ये c1 है, तो c1 आपका कितना है यहाँ पे -46 है, तो -46 इंटू, और ये c1 के बाद जो है कि यहाँ पे क्या लिखा है तो a2 लिखा है, और a2 यहाँ आपका क्या है 3 है, तो 3। मैंने कहा कि जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले लगा लेंगे -c2 यहाँ कितना है तो -74 है, तो यहाँ लिख लेंगे -74। और इसके बाद से जो है जैसे कि -74 लिख लेंगे, तो इसके बाद क्या करते हैं ये देखना है 74 के बाद आपका किसको लिखे हैं तो आपने c2 को लिखा है, तो इस c2 के बाद क्या है a1 है, a1 आपका यहाँ पे है इंटू करके 2। और इसको जब लिख लेते हैं तब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, इसके भी बराबर और इसके भी बराबर, दोनों के बराबर जब लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इसको देखिए यहाँ पर जैसे दोनों के बराबर लगाएंगे तो आपको यहाँ बराबर लगा देंगे 1, और 1 अपान में क्या करेंगे a1 b2, तो a1 आपका कितना है 2 है, और b2 आपका कितना है यहाँ 5 है, माइनस कर लेंगे a2 b1, a2 आपका 3 है, और b1 कितना है तो आपका b1 है 3। अब चलते हैं, अब इस x का इससे तुलना करेंगे और y का भी इससे तुलना करते हैं, दोनों का तुलना करते हैं, आसानी से हो जाता है। तो ये इस x वाले को लेकर चलते हैं, तो x अपान में इसका गुणा करते हैं 3 चौके 12, और जैसे इसका गुणा करेंगे 3 चौके 12, 3 7 21 और 1 22, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और ये माइनस और ये माइनस से ये हो जाएगा प्लस, और 5 का 46 में जैसे ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा 230। मैंने कहा कि इसका जब कंपेयर करेंगे तो इसके साथ करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 1 अपान में ये 2 बचे 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 9, ये -9 हो जाएगा। आप देखते हैं कि 10 में से 9 जाए तो कितना आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x अपान, और जैसे ये 230 है तो 230 और 222 घटाएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 और 1। जैसे करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे तो ये x हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू तो पा गए। अब y का कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, और y के लिए जब करते हैं तो कैसे करते हैं तो देखिए ये y अपान हो जाएगा फिर, और ये जो है -46 का, और ये 3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -138, ये -138 हो जाएगा। 3 छक 18, 3 चौके 12 1 13, ये माइनस का माइनस में ऐसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और इसके बाद 74 का और 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 148, और इसका भी तुलना किससे करेंगे तो इसी से करेंगे जिसका मान कितना आया था 1/1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/1, एक बार करते हैं वही बार बार आता है। इसके बाद ये हो जाएगा y, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10, और ये बराबर 1/1, एक से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा, और 10 से 1 में करेंगे तो कितना होगा 10, और इस तरह से x और y का वैल्यू पा गए। इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी आपको समझ में आ गया होगा।
और यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप लिख कर भेजेंगे, फिर दोबारा इसे हम रिपीट कर देंगे, समझा देंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। थैंक यू।